अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1220वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज मगरिब से इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने जा रहा है। रबीउल अव्वल वो महीना है दुनिया भर के अंदर, पूरी दुनिया में, चाहे मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से निस्बत होने की वजह से रबीउल अव्वल के महीने को अलग अलग तरह से अलग अलग तरीक़ों से लोग उसमें खुशियाँ बाँटते हैं। बहुत सारे अरब मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे 10 दिनों की बाज़ाब्ता ऑफिशियली छुट्टियाँ दे दी जाती है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर इन 10 दिनों में लोगों को खाना खिलाया जाता है, बहुत सारे खैर के काम किए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होने की वजह से मुसलमान, चूँकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो क्यों ना ये जो पूरा महीना है रबीउल अव्वल का, जो पूरा महीना है जो आज मगरिब से शुरू होगा, आज से लेकर तो ये पूरा एक मुकम्मल महीना हम ये इरादा करें, ये अज़्म करें कि असल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद था, जिस मकसद को लेकर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा था, और जो अल्लाह के नबी की सीरत है और जो आपकी सुन्नतें हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, हम ये पूरे महीने में एक अज़्म करें, ये एक इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुँचाएँगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक कैसा था, अपने बिरादरान वतन के साथ हुस्न सुलूक कैसा था, और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हम सब तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ ये पूरा महीना मुकम्मल एक महीना अगर हमने इस तरीक़े के खैर के कामों को अंजाम दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमने इस तरह के खैर के काम अगर किए, तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत अच्छा जो मैसेज है वो इंशाअल्लाह इंसानियत तक पहुँचेगा। चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको एक तहरीर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक जो तहरीर है वो मेरे पास में है, और वो तहरीर है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब जिनको कहा जाता है, और हमारा जो फाउंडेशन है इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन, वो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात के तहत ही हम उसको चलाते हैं। यानी हमारा जो दस्तूर है, जो बुनियाद है हमारी, वो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात ही है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी तहरीर हज़रत मौलाना की पढ़कर सुनाऊंगा, तो आप ख़ुद इस बात की अहमियत को समझेंगे कि आज के ज़माने में मुसलमान जो ज़िल्लत का शिकार है, मुसलमान जो ज़वाल का शिकार है, आज मुसलमानों के पसमानदगी की वजह क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमने अगर हिंदुस्तान की असल आबादी को नज़रअंदाज किया और इस्लाम का पैगाम उस तक नहीं पहुंचाया और अपने अखलाक व किरदार से उनके दिलों को नहीं जीता, तो अल्लाह महफूज रखे ये मुल्क किसी भी वक्त स्पेन बन सकता है। देखो, जुमलों पे गौर करो। हज़रत मौलाना ने लिखा अपने अखलाक और किरदार से, वरना याद रखो, आज तो ये बात तो, क्योंकि हज़रत मौलाना के इंतकाल को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, और ये तहरीर कब की है पता नहीं, उससे पहले कितने साल पहले हज़रत मौलाना ने ये तहरीर लिखी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 20 साल पहले जब हज़रत मौलाना का विसाल हुआ था, उस वक्त का जो भारत था उसमें और आज का जो भारत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। तो आप देखेंगे हज़रत मौलाना ने लिखा है कि अपने अखलाक व किरदार से उनके दिलों को नहीं जीता, तो अल्लाह महफूज रखे ये मुल्क किसी भी वक्त स्पेन बन सकता है। आगे हज़रत मौलाना ने लिखे, मैं फिर आगे उनकी तहरीर पढ़ रहा हूँ। अब मुसलमानों को इस हकीकत को समझ लेना चाहिए कि अगर 100% मुसलमान तहज्जुद गुज़ार बन जाए और हर मुसलमान के हाथ में तस्बीह आ जाए और हर मुसलमान इशराक और चाश्त का पाबंद हो जाए, लेकिन मुल्क की अक्सरियत दीन से नामानूस है
दिलों में जहर लिए बैठी है और सीने में अंगारे सुलग रहे हो, तो खुदा ना खास्ता जिस वक्त इस मुल्क में कोई भूचाल आएगा तो हम अपने इबादतों और नवाफिल के साथ बेदखल कर दिए जाएंगे। उस वक्त नवाफिल तो नवाफिल, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं रहेंगी। इसलिए हिकमत का तकाज़ा ये है कि हम इस आबादी को इस्लाम से मानूस कराए, इस्लाम का पैगाम घर घर पहुँचाए, उन्हें बतलाए कि इस्लाम क्या है। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, हज़रत मौलाना का इंतकाल 20 साल पहले और ये तहरीर उससे पहले की है, जब हज़रत मौलाना ने ये लिखा था कि अगर मुल्क की अक्सरियत, और आज तो ये हो चुका है कि अक्सरियत के दिलों में और ज़्यादा जहर फैलाने का काम ये जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग गली कूचों में जा जा कर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीक़े से लोगों को के जहनों और दिमाग को यानी उनको जो है ख़राब किया जाए और किस तरीक़े से उनको मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, आज तो उसकी प्रैक्टिकल मेहनत हो रही है। तो ऐसे हालात के अंदर आप सोचो, हज़रत मौलाना ने लिखा, अगर कोई ये सोचता है भाई मैं तो अपनी खानकाह के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं तो अपने मदरसे में बैठा हुआ हूँ, मेरी मस्जिद तो माशाल्लाह अच्छे से चल रही है, अब अगर किसी को खाली अपने जुब्बे की और अपने रुमाल की फ़िक्र रहेगी और वो बस अपने तक महदूद होकर रह जाएगा, और ये इतनी बड़ी आबादी। मेरा एक सबक है बाज़ाब्ता, मुल्क की तकसीम के वक्त हमारे अकाबिर वो हिजरत करके क्यों नहीं गए। मेरी आपसे दरख्वास्त है उसको सुनो आप, तो आपको पता चलेगा उस वक्त हमारे जो अकाबिर थे जिन्होंने इस मुल्क में रहने का फ़ैसला किया, वो इन्हीं बुनियादों पर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रईसुल अहरार मुफ्ती मौलाना हबीबुर रहमान साहब मालियर कोटला, इनके अलावा और भी हमारे बुज़ुर्गों की एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह वग़ैरह। तो उस सबक के अंदर हमने यही बताया है, वो पूरी तारीख़ उसका नक्शा खींच कर, कि हमारे बड़ों का मकसद यही था इस मुल्क में रुकने का कि भाई ये मुल्क अगर छोड़ के चले जाएंगे तो इतना बड़ा मुल्क हिदायत से महरूम रह जाएगा, यहाँ की इतनी बड़ी आबादी। और हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा कि हम सिर्फ़ अपनी जो 1.5 ईंट की मस्जिद है, 1.5 ईंट का मदरसा है, 1.5 ईंट की खानकाह है, अपने को क्या करने का बोले। इसीलिए मेरे ख़ुद इंडिया के बाज़ इलाक़ों में सफ़र हुए हैं, मैं ऐसे ऐसे मुसलमानों से मिला हूँ जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई, लेकिन इतनी उम्र के अंदर भी कभी उन्होंने किसी नॉन मुस्लिम को अपने घर के अंदर नहीं बुलाया, या कभी कोई आया नहीं उनके घर के अंदर, या कभी को वो किसी नॉन मुस्लिम के घर में नहीं गए और उसके घर में जाकर जो है कभी उन्होंने उससे बात नहीं की या उससे मुलाकात नहीं की। आप सोचो, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, अगर उसके हमारे पड़ोसियों से हमारा ये सुलूक है कि कभी हम उनके घर में नहीं गए या उनके शादी ब्याह के प्रोग्राम में नहीं गए, या हमारे शादी ब्याह के प्रोग्राम में कोई आया नहीं है, या हमारे घर में हमने किसी को दावत देकर कभी खाना नहीं खिलाया है, आप बताओ ऐसे मुल्क में हम हिदायत की मेहनत कैसे कर सकते हैं। यानी हमारे दिलों में जो उन्स पैदा होना चाहिए था, जो मकसद था हमारे बड़ों का, हमारे अकाबिर का इस मुल्क में रुकने का, वो तो फौत हो चुका है। और यही हाल अगर आप देखेंगे हमारे बिरादरान वतन का, हमारे कुछ नौजवान हैं, बहुत तड़प है उनके अंदर बिरादरान वतन में दीन की मेहनत को लेकर। वो अक्सर मेरे पास आते रहते हैं, उसमें ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में ही इस्लाह मुआशरा का जो ऑफ़िस है उसके बिल्कुल पीछे ही एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे हमारे कुछ नौजवान रहते हैं। वो बेचारे ये फ़िक्र को लेकर हर शनिचर इतवार को देहातों के अंदर जाते हैं ताकि हमारे बिरादरान वतन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा सके। तो हमारे अनवर भाई, वो मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, जो ये पूरे ग्रुप को जो है गाइड करते हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे बताया, वो अपनी कारगुजारी सुना रहे थे, बोले मौलाना हम लोग एक देहात में गए, वहाँ पे हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले जहाँ पे बूढ़े जो है हमारे बिरादरान वतन, जो हमारे हिंदू भाई है, उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, लेकिन उनको हमने जब पूछे तो उन्होंने बोले हमने 70 और 80 साल की उम्र में आज तक कभी किसी मुसलमान से बात नहीं की, कभी किसी मुसलमान से मिले नहीं, कभी किसी मुसलमान से मुसाफहा नहीं किया, मतलब उनको मालूम ही नहीं है मुसलमान कौन है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बताओ मुझे आप, हम जिस मुल्क में रहते हैं, अगर हमारे बिरादरान वतन हमारे बारे में नहीं जानते और हम उनके बारे में नहीं जानते, तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है कि मुल्क के हालात स्पेन से भी बदतर हो जाएंगे। और हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिर ने, हज़रत शेख ज़करिया वग़ैरह का जो मैंने अभी तस्करा किया, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह और रईसुल अहरार वग़ैरह वग़ैरह, ये सब इस मुल्क में क्यों रुके थे? ताकि इस मुल्क में दीन की मेहनत की जा सके। उनके मकसद को हम कहाँ तक पूरा कर रहे हैं, मुझे आप बताइए। तो इसीलिए आगे मैं आखिर में हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब की तहरीर थोड़ी सी रह गई थी। आगे उन्होंने लिखा है, हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ अमल, अखलाक, खुश मुआमलगी, दियानतदारी, मीठे बोल से मुल्क की अक्सरियत को मानूस करने की कोशिश करें। यह हज़रत की नसीहत है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इसीलिए अब ये जो महीना है रबीउल अव्वल का हमारे सामने, इस पूरे महीने के अंदर अगर हम ये अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इस महीने को बजाय इसमें डीजे पर ख़र्चा करने के, बजाय इस पे जश्न पे ख़र्चा करने के, बजाय इसमें कव्वाली के प्रोग्राम पे ख़र्चा करने के, बजाय इसमें हम जो है यानी दूसरी तरह के चीज़ों में जो लोग ख़र्च करते हैं, उसकी बजाय अगर मुसलमान अल्लाह के नबी की निस्बत पर ही हॉस्पिटलों में जाकर लोगों तक खाना पहुँचाए और इसी तरीक़े से जेलों में जाकर कैदियों में मिठाई और फ्रूट तकसीम करे और उसकी तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल करे कि हमारे नबी के पैदाइश का महीना है, इसलिए हम इस महीने के अंदर पूरी दुनिया के साथ खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मजबूरों के साथ, माजूरों के साथ, मरीज़ों के साथ। पिछले साल हम लोग भी वृद्धा आश्रम में गए थे। जिस वृद्धा आश्रम के अंदर हम लोग गए थे, वहाँ पे हमने बिस्किट वगैरह तकसीम किए। उस वृद्धा आश्रम के इंचार्ज का कहना ये था कि हम लोग इतने सालों से वृद्धा आश्रम चलाते हैं, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से पहली मर्तबा यहाँ पे कोई आया है कोई चीज़ बांटने के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क में लोग सिसक रहे हैं। हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम अपने लोगों के लिए क्या करेंगे। अरे हम इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे नबी तो इंसानियत के नबी थे, मानवता के नबी थे। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सिर्फ परमानेंट मुसलमानों का नबी नहीं बनाकर भेजा था। कुरान में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे हुस्ने सुलूक से हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई, हर गांव के अंदर आपको दलित भाइयों की हमारी एक बस्ती मिलेंगी। क्यों हम उनकी बस्तियों में जाकर उनके साथ अखलाक का, किरदार का, मिठाइयों के तकसीम का, उनकी ज़रूरतों के पहुँचाने का। आज हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। माशाल्लाह लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने। लेकिन ये जो महीना है, इस महीने में हमको उन्वान बनाकर करना है, उन्वान बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उन्वान बनाकर कि ये हमारे नबी के पैदाइश का महीना है। इसलिए इस महीने में हम जेलों में जाकर कैदियों में जो है मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल से बहुत सारे, वहाँ जाकर हम लोगों में जो है मिठाइयाँ और फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। ऐसे ही हॉस्पिटलों के अंदर। और मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि मौलाना इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे हैं। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन की तरफ से ये आज़्म और इरादा किया है और मैंने इसके लिए बाज़ाब्ता कैटरर्स से कोटेशन मंगाया हूँ। हम एक दिन का काम नहीं कर रहे हैं, परमानेंटली हमने ये इरादा किया है। जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये बस्ती का नाम कोंडवा है, यहाँ का बस स्टॉप है, उसके बिल्कुल सामने रोज़ाना जो हमाली करने वाले हैं, मज़दूरी करने वाले हैं, मिस्त्री का काम करने वाले हैं, बेगारी का काम करने वाले हैं, ऐसे तकरीबन 150 से 200 लोग रोज़ाना मज़दूरी के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। लोग आके उनको ले जाते हैं। तो हमने ये इरादा तकरीबन 1 महीने से किया है। उसके लिए हम ऑफिशियल पूरी प्रोसेसिंग में लगे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब हम उसकी शुरुआत ये करने वाले हैं कि रोज़ाना शुरुआत हम 50 नाश्ते के पैकेट से कर रहे हैं कि वहाँ पे रोज़ाना जो है 50 लोगों को नाश्ता पहले स्टेप में तकसीम किया जाएगा। उसके बाद उसको बढ़ाकर 100 किया जाएगा। जब हमको लगेगा कि भाई 50 कम पड़ रहे हैं तो फिर 100। उसके बाद और अगर ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की तो वह बढ़ाएंगे।
और कोंडवा जब हमारा हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह हम और एक दूसरा जो है ऐसी जगह देखेंगे, या फिर हॉस्पिटलों में परमानेंटली रोज़ाना डेली खाना पहुंचाने का जो गरीब हॉस्पिटल है, जैसे हमारे यहाँ ससून हॉस्पिटल है, जैसे मेरे मस्जिद के एरिए में जो है साने गुरुजी हॉस्पिटल है, जैसे चिंचवड़ पिंपरी के एरिए के अंदर जो है YCM है, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ खेड़े पाड़े गाँव के गरीब लोग आते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम रोज़ाना जो है जो आए हुए गरीब लोग हैं उनमें 100-200 खाने के डब्बे पहुँचाने का भी हमारा मुस्तकबिल का इरादा है। दुआ फरमाएं आप, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाएं और पूरी उम्मत को इस तरीक़े से आम लोगों के लिए हमारे नबी की निस्बत पर कुछ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं, ताकि हम अपने बिरादरान वतन के दिलों में इस्लाम से उन्स और गलत फ़हमियों को दूर कर सके। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।